बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान के जो बहुत ही मरूफ एस्ट्रोलॉजर हैं अज़हर सलीम साहब, इनके पास हूं। इनसे हमने पहले भी बात की थी और इन्होंने बताया था कि इमरान खान का सितारा बिल्कुल अरूज पे है और लॉन्ग मार्च करेंगे तो लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई क्लैश नहीं होगा और 2023-30 तक यानी कि 2030 तक इमरान खान पीक पे हैं और इमरान खान को सदारती निज़ाम के ज़रिए सदर पाकिस्तान भी देख रहे हैं। सर आपसे मैंने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जो मैंने पिछले आपसे एक इंटरव्यू किया था उसमें आपसे बात की थी और ये सारी सूरत आपने इमरान खान के बारे में बात की थी। आप ये बताएं कि अभी भी आप समझते हैं कि इमरान खान अगले सदर होंगे या वज़ीर आज़म होंगे? उनके हाथ में लकीर है वज़ीर आज़म देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही कहा था कि इमरान खान का चार्ट जो है वो अगले स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ शो करने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा खुद ही वज़ीर आज़म या सदर बन जाए। उसका ये भी मतलब है कि वो बैक एंड के ऊपर वो चाहे वो इस पावर में आए या ना आए, लेकिन कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है। कंट्रोल होगा। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि वो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं हाउस अरेस्ट की और इस तरह की भी। मुझे उसका भी डाउट्स उस पर भी डाउट्स लगते हैं। मुझे मेरी समझ में ऐसी कोई चीज़ इमरान खान के हॉरोस्कोप से नहीं आती कि मैं ये कहूँ कि वो हाउस अरेस्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ सिलसिला होगा। कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा भी तो वो टल जाएगा। अगर सिनेरियो बनेगा भी तो टल जाएगा, तो हिंद अदालत भी टल गई, ये सारे मामला टल जाएंगे। अब सर बात करते हैं, सागदार पाकिस्तान में आ चुके हैं, डॉलर नीचे आ गया है, क्या कहेंगे? बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई बात कर दूंगा तो कहीं कोई गलत बात ही ना हो जाए कहीं। बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है ये। अभी मैंने जैसा मैं पहले भी कह चुका हुआ हूँ कि मुझे अभी पाकिस्तान के हालात, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम के लिए जो हालात हैं वो अच्छे होते हुए नज़र नहीं आते। ठीक है, ये इस वक्त जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आर्टिफिशली तो ये सपोर्ट शायद दे लें, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉलर को वीक होता हुआ नहीं देख रहा। डॉलर को भी तो ये जो अभी डॉलर हुआ है, ये हो गया जितना होना था, जितना हम एक आर्टिफिशियल वो पंप कर सकते थे वो कर दिया उन्होंने। यानी कि डॉलर का रेट अब यहाँ फिक्स हो जाएगा, डॉलर और नीचे नहीं आएगा। फिक्स की मैं बात नहीं कर रहा। मैं अगर इकोनॉमी बैड की बुरी की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि इकोनॉमी डिस्टर्बेंस रहेगी तो उससे डॉलर का रेट, डॉलर स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो सकता है लेकिन वीक नहीं हो सकता। वीक होता नहीं लगता मुझे। अब मियाँ नवाज शरीफ वापसी की बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ वापस आते देख रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ वापस आते देख रहे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, इसके लिए मुझे ज़रा मैं चार्ट पे देख लूँ। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी देख रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस साल आ रहे हैं या अगले साल आ रहे हैं? हज़रत साहब अभी अपना सिस्टम देख रहे हैं, सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे। बड़ा माइनर सा चांस है उनकी वापसी का। वो भी अगर बना तो कोई नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक शायद कोई अगर बने तो इस तरह का कोई चांस बन सकता है। अदरवाइज़ मुझे फ़िलहाल नहीं लगता कि वो फौरी तौर पे कोई ऐसा कोई डिसीजन लेंगे वापस आने का। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो कहा जा रहा है कि नवंबर में या दिसंबर में वापस आएंगे, नाज़रीन अज़हर साहब ये कह रहे हैं कि वो मार्च अप्रैल से पहले वापस नहीं मुझे आएंगे। मुश्किल लगता है मार्च अप्रैल से वापस। और वो भी मैं फिर वही बात करूँगा कि ये बड़ा माइनर सा चांस है एक, कि जिसमें वो आएंगे, अगर आए तो वो आएंगे जो तकरीबन मार्च अप्रैल के अराउंड जाके चांस बनेगा। अच्छा, बिलावल साहब हैं, बिलावल साहब की शादी अगले साल देख रहे हैं 2023 में। शादी को छोड़ दें, शादी का टॉपिक आप छोड़ दें। अच्छा, शादी नहीं करनी है। शादी का टॉपिक उनका छोड़ दें। बेसिकली बिलावल का जो टाइम ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली वो नहीं है मेरे पास, उसका इस वक्त नहीं है मेरे पास। बाकियों का तो मैंने आपके आने से पहले मैंने देख लिया था। बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म बनेंगे नहीं? मैं नहीं देख रहा। सदर पाकिस्तान बिलावल का पॉलिटिकल फ्यूचर शॉर्ट लिव्ड है। उसके निस्बत अगर पॉलिटिकल फ्यूचर उसकी बहन का देखें, बिलावल की जो क्या आसफा, आसिफा, उसका फ्यूचर निस्बतन बेहतर है। आसिफा का फ्यूचर बेहतर है निस्बतन बिलावल की निस्बत। आप कहना चाह रहे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, सदर नहीं बनेंगे और इक़्तिदार आ जाएगा आसफा के पास? फिर वही बात है, आप एकदम सदर और वज़ीर आज़म पे क्यों पहुंच जाते हैं?
ठीक है। क्योंकि अगर लोगों का इंटरेस्ट होता है। नहीं, अगर अपनी पार्टी को लीड करने के लिए भी अगर बख्तावर आगे आ जाती है, बख्तावर आसफा अगर आगे आ जाती है, तो वो उसका पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल है और वो बड़ा स्ट्रांग रोल होगा उसका, आसपा का आने वाले दिनों में रोल होगा सर, ये बड़ा स्ट्रांग रोल होगा आसफा का। बहुत स्ट्रांग रोल होगा। सर ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ के बारे में आपने कहा था कि इनके केसेस और इन पे जो मजबूत होंगे और सख्तियां कम होंगी, शहबाज शरीफ और उनके बेटे के केस ख़त्म हो गए हैं, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अभी तो मैंने जैसा यही कहा था कि यही बात है कि अभी इस वक्त तो ये बचे हुए हैं, ठीक है, और कोई फौरी तौर पे ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं है। अगर देखें इन सारी सिचुएशन को पॉलिटिकल लोगों की निस्बत अगर पाकिस्तान का सिनेरियो देखें ना, तो पाकिस्तान का सिनेरियो इंडिकेट यही कर रहा है कि इस वक्त जो जितने भी इस तरह के ये लोग हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है वो इन लोगों के हाथ में रहती है तो ही ये ख़राब हो रही है ना। तो जब तक ये है उस वक्त तक तो ये बचे हुए हैं, इनको कुछ नहीं होने लगा, शहबाज शरीफ को कुछ नहीं होने अभी लगा। फिलहाल कुछ नहीं होने लगा इनको। मरियम नवाज़ का क्या मुस्तकबिल है? मरीम नवाज़ ठीक है, मरीम नवाज़ पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगी, जैसा बिलावल का मैंने कहा, ठीक है। उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, हेल्थ उनकी थोड़ी सी ख़राब होती हुई लग रही है मुझे आगे चल के, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका वो ख्याल करें। पॉलिटिकली मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं इस वक्त कहूँगा कि थोड़ा बहुत रोल रहेगा उनका, लेकिन ऐसा ऐसा वो साइड पे हो जाएंगी। मरियम नवाज साइड पे हो जाएंगी। अच्छा सर ये बताइए, जो पाकिस्तान की आवाम है, आवाम के बारे में लास्ट टाइम आपने कहा था 26 तक तो मुश्किलात हैं, अभी कोई आपको सितारा कोई ऊपर नीचे जाता नज़र आ रहा है, क्या है? नहीं, जो भी कहा था 26 मिनिमम टाइम है कि 26 के बाद जाके हालात बेहतर होना शुरू होंगे, ठीक है, रूटीन में आना शुरू होंगे, उससे पहले मुश्किल है। पंजाब गवर्नमेंट कैसे देख रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट ठीक है, अभी तो कुछ मसला नहीं आ रहा उसमें। हाँ, ये जिस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ आगे रूलिंग सिस्टम चेंज होने की, उसके ऊपर सेटअप क्या बनता है वो एक जब ये सारी चीज़ें होंगी हम फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि उस्मान बुज़दार फिर वज़ीर आला बनेंगे? नहीं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा, उस्मान बुज़दार यानी कि बड़े लोग उनका ख्याल है कि खान साहब फिर दोबारा बना देंगे, आप कह रहे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। तो सर पाकिस्तानी कौम को क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कौम को मैं क्या कहूँ, हम लोग फिर वो एस्ट्रोलॉजी से हट के बात ही करूँगा मैं कि कम से कम बाकियों के साथ तो छोड़ें, अपने साथ ऑनेस्ट होना सीख लें, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को बड़े सारे हालात, मुश्किल हालात का सामना है, जो बाइडन का मामला है, रशिया का मामला है, चाइना का मामला है, ये किस तरफ जाएगा मामला सारा? अच्छा, ये इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलप होने जा रहा है आगे, तो मेरे ख्याल में अगर आप इसको किसी नेक्स्ट टाइम पे ज़रा डिटेल से इसको डिस्कस करें अगर, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा इसमें गाइड कर दें, बाकी इस पर मज़ीद डिटेल में करेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा अच्छा चले मैं आपको थोड़ा सा कह देता हूँ। इस वक्त अमेरिका का भी प्लूटो रिटर्न चल रहा है, ठीक है। रशिया के साथ उसकी इस वक्त जैसे जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है इसी प्लूटो रिटर्न की वजह से, क्योंकि प्लूटो रिटर्न जब आता है तो वो आपके अंदर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। रशिया और अमेरिका आमने सामने हो जाएंगे? आमने सामने तो हुए हुए हैं ना इस वक्त, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम किसको मेन आप अमेरिकन इकॉनमी देखें इस वक्त जो है सिचुएशन उसकी बहुत वर्स्ट जा रही है इस वक्त, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तरफ, इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है इस वक्त, ठीक है, तो बल्कि रिसेशन की बातें शुरू हो गई हैं इस वक्त। तो चीज़ें ये हैं कि उधर से उनको और प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी, उनको अपनी इकोनॉमिक सिनेरियो देखने पड़ेंगे उनको। अभी मिड टर्म भी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं जो बाइडन का, और मैं ये पहले बात कर चुका हूँ कि मुझे जो बाइडन अपनी टर्म पूरी करते हुए नहीं लगते। जो बाइडन अपनी टर्म पूरी करते नहीं नजर? ये जब इलेक्शन हुए थे अमेरिकन इलेक्शन, मैंने उस वक्त ये बात की थी, ठीक है, उसी वक्त ये बात की थी कि जो बाइडन किसी ना किसी वजह से अपनी टर्म पूरी करते हुए नहीं लगते, तो देखें क्या होता है। अमेरिका का सवाल देख रहे हैं? वो तो शुरू हो चुका हुआ है इस वक्त। इस वक्त तो प्रॉब्लम है, इस वक्त तो चाइना आपको कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में चाइना के लिए भी काफ़ी मुश्किलात स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि चाइना का जो असेंडेंट है वो 1 डिग्री एक्वेरियस है, 1 डिग्री एक्वेरियस, ठीक है, और जैसे ही प्लूटो ने 1 डिग्री एक्वेरियस पे या एक्वेरियस में एंटर होना है तो चाइना को भी इम्पैक्ट आएगा उसका। चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो भी थोड़ी सी ख़राब होगी वहाँ पर। चाइना के भी चाइना में इकोनॉमिक सिचुएशन का ख़राब होने का मतलब ये है कि उसकी रीज़न कोई ना कोई होगी। फर्स्ट हाउस जो होता है, जब सेनेट जो होता है, वो एक ओवरऑल पब्लिक के बारे में या ओवरऑल कंट्री के बारे में बता रहा होता है, तो
मे बी वहाँ पे कोई मतलब ये अब काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं वहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस भी पॉसिबल है। उसकी रीज़न क्या बनती है? क्या ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम इशू बनता है, कोई वायरस इशू बनता है, या क्या बनता है? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आएगी, होगी, जिसकी वजह से चाइना की इकॉनमी जो है वो हर्ट होगी। कोई वायरस चाइना में आएगा या ओवरऑल वर्ल्ड में आएगा? ज़ाहिर है, अगर पहले भी तो कोविड भी तो चाइना से ही फैला था ना। तो अब देखें, अब वो पूरे वर्ल्ड में फैलता है या सिर्फ चाइना में होता है? चाइना में तो जहाँ तक थोड़ी बहुत मेरा इल्म है या मुझे जो पता है, जो कुछ दोस्तों से पता चलता रहता है या इधर उधर से पता चलता रहता है, चाइना में अभी भी पिछले कुछ अर्से तक भी कुछ 1-2 महीने तक भी कुछ एरियाज ऐसे थे जो लॉकडाउन में थे। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के पर बात की अजहर साहब ने, इसके अलावा जो अमेरिका की बात की, जो बाइडन की बात की, ये सारी सूरत हाल हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान में एक अच्छे हालात हों और पाकिस्तान की जो अवाम है इनको खुशहाली नसीब हो और अवाम अपना अच्छा हुक्मरान भी चूज़ कर सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।